हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आईपीएससी नोमेनक्लेचर पर बेस्ड क्वेश्चन। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आईपीएससी नोमेनक्लेचर लिखते समय हमें कौन से सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ता है और कौन कौन से रूल को भी हमको फॉलो करना पड़ता है। उन सबको हमने इसलिए इसके पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था। आज उन सभी रूल को हम अप्लाई करेंगे इन क्वेश्चनों में। तो आइए आज के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट, हमारा पहला क्वेश्चन है, राइट द आईपीएससी नेम। फर्स्ट कंपाउंड नाम हमारा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो हमने सबसे फर्स्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आईपीएससी नोमेनक्लेचर लिखते समय हमें एक सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ता है, जिसमें सबसे पहले लिखते हैं हम सेंटर में वर्ल्ड रूट, जो हमें यह बताता है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं। और उसके बाद लिखते थे हम प्राइमरी सफिक्स, जो हमें यह बताता है कि कार्बन और कार्बन एटम के बीच किस टाइप का बॉन्ड है। अगर कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता था तो उसको बोलते थे हम एन, और कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता था तो उसको बोलते हैं हम इन, और जब कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसको बोलते हैं हम आइन। ये बताता हमारा प्राइमरी सफिक्स। उसके बाद आता है हमारा सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स हमें यह बताता है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। उसके बाद हम इसके वर्ड रूट के लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स ये बताता है अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में रिंग है तो उस कंपाउंड में हम साइक्लो वर्ड यूज करते हैं, और प्राइमरी प्रीफिक्स के आगे लिखते हैं हम सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स सेकेंडरी प्रीफिक्स डिनोट करता है हमारा सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन। ठीक है, तो आइए अब इनको डिस्कस करते हैं या इनको अप्लाई करते हैं इन क्वेश्चनों में। पहला क्वेश्चन हमारा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। इसमें सबसे पहले हम सेंटर मोस्ट यानी वर्ल्ड रूट को चेक करेंगे कि इसमें कौन सा वर्ल्ड रूट है। तो इसमें देखो कौन सा वर्ल्ड रूट है, कितने कार्बन एटम है इसमें, 1 2 3 4 5 6। कितने कार्बन एटम है, 6। तो 6 के लिए हम कौन सा वर्ड रूट यूज करते हैं, 6 के लिए यूज करते हैं हम हेप्ट। उसके लिए करते हैं हम हेप्ट। उसके बाद देखो कार्बन और कार्बन के बीच किस टाइप का बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, ये तो 6 कार्बन एटम के लिए लिखते हैं हम हेप्ट। उसके बाद लिखेंगे हम यहाँ पे हेप्टेन, कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिखेंगे हम हेप्टेन। अब उसके बाद लिखेंगे हम, ये तो हो गया हमारा वर्ल्ड रूट। उसके बाद हो गया हमारा प्राइमरी सफिक्स। अब लिखेंगे हम सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या डिनोट करता है, हमारा फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन। C डबल बॉन्ड O कीटोन ग्रुप होता है। सबसे तो कीटोन कौन से ग्रुप में, तो कौन से नंबर में प्रेजेंट है हमारे, 2 और 4, 2 4। और कीटोन के लिए जो हमारा सेकेंडरी सफिक्स यूज होता है वो होता है हमारा ऑन, वो होता है हमारा ऑन। तो कीटोन फंक्शनल ग्रुप कितनी बार प्रेजेंट है, 2 बार। तो इसके लिए लिखेंगे हम डाई ऑन। तो ये हो गया इसका आईपैक नोमेनक्लेचर, हेप्टेन 2 4 डाई ऑन। अब अगला क्वेश्चन है हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 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 COH। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम नेमिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक में पड़ता है, जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक में पड़ता है। बट इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, एक हमारा कीटोन। तो कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 या 2 से अधिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो उनमें से एक फंक्शनल ग्रुप हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप होता है, जिसको हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप भी लिखते हैं। इसको हम सेकेंडरी सफिक्स के रूप में यूज करते हैं। और जो अदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उनको एज ए हम साइड चेन के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक है हमारा COH ग्रुप, एक है हमारा CO। तो इसमें किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, इसमें प्रायोरिटी ज़्यादा होती है हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड की। कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि इनमें प्रायोरिटी का ऑर्डर क्या रहता है। तो यहाँ पे COH तो हमारा सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है, यानी सेकेंडरी सफिक्स के रूप में यूज करेंगे। और जो कीटोन है ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट यानी साइड चेन के रूप में यूज होगा। तो कीटोन के लिए सब्स्टिट्यूएंट के रूप में प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं हम, इसके लिए यूज करते हैं हम ऑक्सो।
तो सबसे पहले हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमारा फंक्शनल ग्रुप नजदीक में पड़ता है। और कल के लेक्चर में हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर किसी कंपाउंड में COH यानी CHO एल्डिहाइड या कीटोन वो वाले कंपाउंड आते हैं तो उनमें हम जो कार्बन होता है उनको उसको भी हम नंबरिंग में इंक्लूड करते हैं। तो इसमें हम नंबरिंग कहाँ से इंक्लूड करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, COH ग्रुप से 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या है इसमें, कीटो कौन से पोजीशन में है 5, तो इसके लिए लिखेंगे हम 5 ऑक्सो। उसके बाद लिखेंगे हम वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या है इसमें 1 2 3 4 5 6 के लिए लिखेंगे हम हेप्ट। और कार्बन और कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है हमारा, सिंगल बॉन्ड है, हेप्टेन। ठीक, ये हो गया हमारा वर्ड रूट। उसके बाद अगर प्राइमरी सफिक्स, अब लिखेंगे हम सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स से क्या होगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सेकेंडरी सफिक्स होता है हमारा ओइक एसिड। ओइक एसिड तो फर्स्ट ही पोजीशन में है तो इसके लिए हम 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हेप्टेन, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1 ओइक एसिड। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर प्राइमरी सफिक्स में ये आता है और सेकेंडरी सफिक्स में कोई भी ओवल आते हैं तो हम इसको क्या करते हैं, ड्रॉप कर लेते हैं, इसको हम नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम 5 ऑक्सो हेप्टेन नोइक एसिड। ठीक है, ये हो गया इसका IUPAC नोमेनक्लेचर। अब हमारा तीसरा एग्जांपल है, ये हमको बॉन्ड लाइन नोटेशन में दिया है। इसमें हम सबसे पहले एक काउंट करेंगे, इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम, इसमें हम वो वाली चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें मोर नंबर ऑफ कार्बन आइटम प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से कितने आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं। अब यहाँ से चेक करते हैं एक बार 1 2 3 4 5 6 7, तो दोनों साइड से 7 ही आ रहे हैं। और हम नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप यहाँ हमारा नज़दीक में है। तो यहाँ से तो हमारा फंक्शनल ग्रुप दूर पड़ा है, तो हम फंक्शन नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से फंक्शनल ग्रुप हमारा सेकंड नंबर में आ रहा है। तो नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो जो ये वाला पोजीशन, जो फोर्थ पोजीशन में सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, ये क्या हमारा साइड चेन, ये क्या हमारा साइड चेन, इसको आप प्रीफिक्स के रूप में यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स कौन से पोजीशन में, फोर्थ पोजीशन में, फोर्थ। और कितने कार्बन आइटम है इसमें 1 2 3 के लिए लिखते हैं प्रोपाइल। इनको सब हमने फर्स्ट वाले लेक्चर में डिस्कस किया है। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रीफिक्स। उसके बाद लिखेंगे वर्ड रूट, कितने वर्ड है इसमें 7 के लिए लिखते हैं हेप्ट। और कार्बन और अब लिखेंगे हम हेप्ट हो गया। अब लिखेंगे हम प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स से मतलब कार्बन और कार्बन के बीच किस टाइप का बॉन्ड है। तो यहाँ पे देखो कार्बन और कार्बन के बीच किस टाइप का बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं हम, ट्रिपल बॉन्ड के लिए लिखते हैं हम आयन। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 आयन। ट्रिपल बॉन्ड के लिए लिखा हमने 2 आयन। तो ये हो गया इसका IUPAC नोमेनक्लेचर। तो स्टूडेंट आपको सबसे पहले जो बॉन्ड लाइन नोटेशन में उसमें कार्बन आइटम को काउंट करना आना चाहिए। इसको हमने फर्स्ट ही लेक्चर में डिस्कस किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। आइए एक और एग्जांपल लिखते हैं। यहाँ पे देखो कितने कार्बन आइटम है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। अब सबसे पहले लिखेंगे प्रीफिक्स। प्रीफिक्स कौन से पोजीशन में इसमें 3, और ये वाला प्रीफिक्स को क्या लिखते हैं हम मिथाइल। जो कि हमारा 3 मिथाइल। और अब लिखेंगे हम वर्ड रूट, कितने वर्ड है इसमें 1 2 3 4 5। 5 के लिए लिखते हैं हम पेंट और पेंटेन। कार्बन और कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है हमारा, सिंगल बॉन्ड है, पेंटेन। और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा हमारा CN को बोलते हैं हम नाइट्राइल। तो ये हो गया हमारा नाइट्राइल। तो ये हो गया इस कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर। क्या था इसका 3 मिथाइल पेंटेन नाइट्राइल। ठीक, एक और एग्जांपल है CH2OH CH Cl Cl।
तो यहाँ पे नंबर हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप हमारा नजदीक में है। फंक्शनल ग्रुप क्या है इसमें, OH। OH क्या होता है हमारा, अल्कोहल। और अल्कोहल के लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं हम, ऑल। अल्कोहल के लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करते हैं हम ऑल। तो इसमें हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, CH2O से, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नजदीक में है। तो 1 2, और जो Cl और Cl ये क्या डिनोट करते हैं, ये डिनोट करते हैं हमारे सब्स्टिट्यूएंट। ये कौन से पोजीशन में, हमारे सेकंड पोजीशन में। कितने बार है, 2 बार। तो इसके लिए लिखेंगे हम 2 2 डाई। अगर 2 बार होते हैं तो डाई लिखते हैं, अगर 3 बार होते हैं तो हमको ट्राई लिखते हैं, अगर 4 बार हो गए तो टेट्रा लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरो और Cl के लिए सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं हम क्लोरो, डाई क्लोरो। और ये तो हो गया हमारा प्रीफिक्स। उसके बाद लिखेंगे वर्ड रूट। वर्ड रूट में यहाँ पे टोटल कितने कार्बन आइटम है, 2। तो उसके लिए लिखेंगे हम एथ, और कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है हमारा, सिंगल बॉन्ड है, एथेन। और उसके बाद लिखेंगे हम सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या है हमारा, अल्कोहल, और अल्कोहल के लिए ऑल। तो 1 ऑल। तो फिर देखो यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स हमारा ई से, ओ से स्टार्ट हो रहा है, और प्राइमरी प्रीफिक्स में जो ई है उसको हम क्या करते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, यानी उसको नहीं लिखते हैं। तो इसको हम, इसका पूरा नाम लिखेंगे तो 2 डाई क्लोरो एथे 1 ऑल, ठीक। ये होगा इसका आईपीएससी नोमेनक्लेचर। तो अब हम डिस्कस करेंगे, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों साथ ही होते हैं तो उसको हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारा कंपाउंड है CH ट्रिपल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। और किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक साथ हैं और दोनों क्या है डिफरेंट पोजीशन में, यानी इस साइड से भी और इस साइड से दोनों एंड में है, ये भी यहाँ से एंड में है और ये भी यहाँ से एंड में है, तो हम स्टार्टिंग यानी नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड हमारा फर्स्ट में पड़ता है। तो डबल बॉन्ड किस साइड से, डबल बॉन्ड यहाँ से हमारा नजदीक में पड़ा है, तो हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6। हमेशा अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एंड में है तो हम नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड हमारा फर्स्ट में पड़ा, ठीक है। डबल बॉन्ड यहाँ से फर्स्ट में पड़ा और यहाँ से लास्ट में पड़ा, तो नंबरिंग हमने यहाँ से स्टार्ट किया। और जब डबल बॉन्ड होता है तो उसके लिए लिखते हैं हम इन, और जब ट्रिपल बॉन्ड होता है उसके लिए लिखते हैं हम आयन। तो यहाँ पे सबसे पहले ले गए हम वर्ड रूट। कितने आइटम है इसमें, 1 ना, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। 6 के लिए क्या लिखते हैं हम, हेक्स। और कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है हमारा, कार्बन और कार्बन के बीच हमारा डबल बॉन्ड है। तो कौन से पोजीशन में हमारे, 1, एक तो हमारा 1 और एक हमारा 3 में, हेक्स 1 3 डाई इन, हेक्स 1 3 डाई इन। और अब हमारा ट्रिपल बॉन्ड है, ये तो हमारा डबल बॉन्ड है, अब हमारा ट्रिपल बॉन्ड है। तो ट्रिपल बॉन्ड कौन से पोजीशन हमारे, 5th पोजीशन में, 5th। और ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए लिखेंगे हम आयन। तो ये हो गया इसका आईपीएससी नोमेनक्लेचर, हेक्स 1 3 डाइन 5 आयन। और आइए इसको अब एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे अगला एग्जाम्पल हमारा CH ट्रिपल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3। तो इसमें आपको ध्यान देना कि जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्या है, एंड में नहीं है, और जो ट्रिपल बॉन्ड है वो तो एंड में है, और जो डबल बॉन्ड है वो सेंटर में है। तो इसमें हम नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड क्या है, एंड में है। आपको स्टार्टिंग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में वहीं पे कंफ्यूज करेगा जहाँ पे दोनों एंड में होंगे। अगर दोनों एंड में है तो हम स्टार्टिंग डबल बॉन्ड से करेंगे। अगर डबल बॉन्ड ओनली एंड में और ट्रिपल बॉन्ड ओनली एंड में और डबल बॉन्ड बीच में है तो हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड से, 1 2 3 4 5, ठीक। तो यहाँ पे देखो टोटल कितने कार्बन है, 5। तो 5 के लिए क्या लिखेंगे हम, पेंट। और उसके बाद लिखेंगे हम डबल बॉन्ड, क्योंकि देखो डबल बॉन्ड के लिए लिखते हैं हम इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए लिखते हैं हम आयन। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले क्या आएगा हमारा ई, उसके बाद हो गया हमारा आई। तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन हमारे, थर्ड पोजीशन में। तो इसके लिए लिखेंगे हम पेंट 3 इन, और उसके बाद देखेंगे हम ट्रिपल बॉन्ड कौन से पोजीशन हमारे, फर्स्ट पोजीशन में। तो इसके लिए लिखेंगे 1 आयन, ठीक।
तो स्टूडेंट है, बहुत से कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड नहीं होते हैं। यहाँ पे देखो, आप यहाँ से इंक्लूड करोगे तो कितने कितने डबल बॉन्ड इसमें इंक्लूड हो रहे हैं। अगर स्टेट में जाएंगे तो 2, अगर हम इस साइड से जाएंगे तो कितने डबल बॉन्ड हो रहे हैं हमारे 2, एक डबल बॉन्ड क्या हमारा बच जा रहा है। तो उसको हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट के रूप में यूज करेंगे, एज ए सब्स्टिट्यूएंट के रूप में यूज करेंगे। और देखो कहीं पे अगर CH2 है तो उसके लिए लिखेंगे हम मैथिलीन। इन पॉइंट को नोट कीजिए आप, मैथिलीन। और अगर कहीं पे हमारा CH3CH है तो उसके लिए फर्स्ट है हमारा CH2 डबल बॉन्ड है तो उसके लिए लिखेंगे हम मैथिलीन। अगर CH3CH डबल बॉन्ड है तो उसके लिए लिखेंगे हम इथिलिडीन। और अगर कहीं पे हमारा CH2 डबल बॉन्ड है CH तो उसके लिए लिखेंगे हम विनाइल या इथाइनिल। ठीक, अगर कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड है CH ट्रिपल बॉन्ड है C तो उसके लिए लिखेंगे हम एथाइनिल, उसके लिए लिखेंगे हम एथाइनिल। तो इन पॉइंटों को आप नोट कीजिए। तो आइए अब देखते हैं इस कंपाउंड का आईयूपैक नोमेनक्लेचर। इसमें हमारा देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड CH2, CH डबल बॉन्ड CH2। तो हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से डबल बॉन्ड हमारे नज़दीक में। तो हम नंबरिंग इसमें कहीं से भी स्टार्ट कर लो, डबल बॉन्ड दोनों क्या है इंड में ही है। तो 1 2 3 4 5। तो ये होगी हमारी स्टेट चेन। और जो ये वाला डबल बॉन्ड है एक है हमारा एज ए सब्स्टिट्यूएंट, कौन सी पोजीशन में है, थर्ड पोजीशन में, थर्ड। और CH2 डबल बॉन्ड है, इसके लिए क्या यूज करेंगे, CH2 डबल बॉन्ड के लिए लिखेंगे मिथाइलिन, 3 मिथाइलिन। उसके बाद लिखेंगे वर्ड रूट कितने हैं 5, तो 5 के लिए लिखेंगे पेंट। और कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है हमारा, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड के लिए लिखेंगे हम इन। और कौन कौन से पोजीशन में, एक तो 1 और एक 4, 1 4 डाई इन। तो ये हो गया इसका IPSC नोमेनक्लेचर। और अब इसमें लिखेंगे हम इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर। ये कंपाउंड है हमारा, देखो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। और इसमें भी देखो हम अगर हम स्टेट चेन में कार्बन देखते हैं तो स्टेट चेन में टोटल कितने कार्बन आ रहे हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8। और जो ये वाला ग्रुप हमारे क्या है, एज ए सब्स्टिट्यूएंट है, एज ए सब्स्टिट्यूएंट। और यहाँ पे देखो अगर CH2 डबल बॉन्ड CH आ रहा है तो उसके लिए लिखा है हमने विनाइल या इथाइनिल, विनाइल या इथाइनिल। तो आइए इसमें हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। नंबरिंग हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप क्या हमारा नज़दीक में है, यानी मल्टीपल बॉन्ड नज़दीक में हो। बट यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड इंड में है तो हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जो CH डबल बॉन्ड CH2 और जो मिथाइल ग्रुप है ये क्या है हमारे एज ए सब्स्टिट्यूएंट है। और ये तो हमारा इथाइनिल, ये हमारा इथाइनिल। और जो ये वाला ग्रुप है ये हमारा मिथाइनिल, ये ग्रुप हमारा मिथाइनिल। तो अल्फाबेट में सबसे पहले कौन सा आएगा हमारा, इथाइनिल। कौन से पोजीशन में, 4th है, तो इसके लिए लिखेंगे 4 इथाइनिल, 4 इथाइनिल। फिर लिखेंगे मिथाइनिल, कौन से पोजीशन में हमारे, 3 मिथाइल। और लिखेंगे वर्ड रूट, कितने आइटम इसमें, कितने कार्बन आइटम है, 8, तो 8 के लिए लिखेंगे हम ऑक्ट। अब लिखेंगे हम प्राइमरी सफिक्स। तो यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है हमारा, एक बार डबल बॉन्ड है और एक बार ट्रिपल बॉन्ड है। सबसे पहले हम डबल बॉन्ड को लिखते हैं, डबल बॉन्ड है क्योंकि वो इन से स्टार्ट होता है, और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो आइन से स्टार्ट होता है। इसमें हम क्या है अल्फाबेटिकली लिखते हैं, ठीक। तो ऑक्ट 1 इन, और ट्रिपल बॉन्ड कौन से पोजीशन में हमारे, 6 पोजीशन में, तो 6 आइन। ये हो गया इसका IPSC नोमेनक्लेचर, ठीक है। आइए अब कुछ हमको कंपाउंड दिए हैं, उनका हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिए हैं, उनका हमको क्या निकालना है, स्ट्रक्चर निकालना है, ठीक है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला निकालना है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले इनमें क्या करना पड़ता है, हमको वर्ड रूट देखना पड़ता है। उसके बाद जो भी हमको सब्स्टिट्यूएंट सबसे पहले हम देखेंगे इसमें वर्ड रूट, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें नंबरिंग करेंगे।
और नंबरिंग के बाद हम देखेंगे इसमें कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, कौन सा डबल बॉन्ड है, कौन सा ट्रिपल बॉन्ड है। उसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, इनकी वैलेंसी को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट कंपाउंड क्या है हमारा 2 क्लोरोहेक्सेन, 2 क्लोरोहेक्सेन। तो इसमें वर्ड रूट क्या है हमारा हेक्स है। सबसे पहले आपको वर्ड रूट को सिलेक्ट करना है। वर्ड रूट क्या है इसमें हेक्स है। तो हेक्स के लिए टोटल कितने कार्बन होते हैं हमारे 6 है। तो 1 2 3 4 5 6 कितने कार्बन हो गए हमारे 6। उसके बाद देखो कार्बन और कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है, यहाँ पे हेक्सेन लिखा है। तो हेक्सेन मतलब कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। ये तो हमारे सिंगल बॉन्ड हो गए। उसके बाद देखो सेकंड, अब इसमें नंबरिंग कर दो, आप कैसे भी नंबरिंग कर सकते हो, यहाँ से भी यहाँ से भी। सपोज हमने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर दी 1 2 3 4 5 6। उसके बाद देखो यहाँ पे बोल रहा है हमारा सेकंड पोजीशन में क्या हमारा क्लोरो, तो उसके लिए लिखेंगे Cl। अब लास्ट में सबकी वैलेंसी कंप्लीट कर दो हाइड्रोजन से, तो इसको लिखेंगे CH3 CH CH2 CH2 CH3। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला। उसके बाद है देखो हमारा पेंट 4 इन 2 ऑल। तो आपको सबसे पहले क्या सिलेक्ट करना है, वर्ड रूट। यहाँ पे वर्ड रूट क्या हमारा पेंट है। तो पेंट में कितने कार्बन आइटम होते हैं हमारे 5, 1 2 3 4 5। उसके बाद देखो कार्बन और कार्बन के बीच उसके बाद फिर नंबरिंग करना है आपको 1 2 3 4 5। ठीक, तो फोर्थ पोजीशन में क्या हमारा इन मीन से डबल बॉन्ड है। फोर्थ पोजीशन में क्या हमारा डबल बॉन्ड है 1 2 3 4, यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड। उसके बाद सेकंड पोजीशन में हमारा ऑल मीन से अल्कोहल। अल्कोहल क्या रिप्रेजेंट, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है हमारा OH, और इसका जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो होता है हमारा ऑल। तो यहाँ पे देखो 2 पे ऑल लिखा है, तो 2 पे ऑल लिखा है, तो ये हो गया हमारा 1 2 2 पोजीशन ऑल। ऑल मतलब अल्कोहल यानी OH ग्रुप। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला। इसकी वैलेंसी आप लास्ट में कंप्लीट कर देना हाइड्रोजन से। ठीक है, जैसे यहाँ पे CH3 हो गया, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना हो गया 1 हो गया, और यहाँ पे 2 बॉन्ड बनाए, 2 और बनाएगा, उसको हाइड्रोजन से ऐसे कंप्लीट करेंगे हम। और इसने कितने बनाए 1 2 3 4 हो गया। ठीक, 1 2 CH2। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला। और अब हम तीसरा फॉर्मूला देखते हैं। देखो तीसरा में लिखा हमको 3 नाइट्रोसाइक्लोहेक्सेन। 3 नाइट्रोसाइक्लोहेक्सेन। आपको सबसे पहले जो भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया उसमें सबसे पहले आपको क्या सिलेक्ट करना है, उसका वर्ड रूट। तो यहाँ पे वर्ड रूट क्या हमारा हेक्स, हेक्स यानी कार्बन। और उससे पहले देखो साइक्लो भी लिखा है। साइक्लो मीन्स कि वो जो कंपाउंड है वो साइक्लो यानी रिंग में होगा। कितने कार्बन आइटम है इसमें 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक, उसके बाद लिखा है यहाँ पे हेक्सेन, यानी कार्बन और कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है हमारा डबल बॉन्ड, हेक्सेन। ठीक, उसके बाद लिखा है यहाँ पे देखो 3 पे नाइट्रो, इसकी नंबरिंग कर दो 1 2 यानी 3। तो 3 पे क्या हमारा नाइट्रो, नाइट्रो होता है हमारा NO2 ग्रुप। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर फार्मूला। और सेम ऐसे एक और फार्मूला दिया देखो साइक्लोहेक्सेन 2 in 1 ऑल, साइक्लोहेक्सेन 2 in 1 ऑल। ठीक, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले वर्ड रूट को सिलेक्ट करना है। कितने कार्बन आइटम है 6, बट साइक्लो यानी रिंग में है। ये हो गया इसका वर्ड रूट। और सेकंड पोजीशन में इसका क्या है इन है, और 1 पोजीशन में ऑल है। ऑल मीन्स यानी सपोज 1 2 3। ऑल मीन्स अल्कोहल। अल्कोहल के लिए फंक्शनल ग्रुप क्या होता है हमारा OH। तो फर्स्ट पोजीशन में तो आ गया हमारा अल्कोहल, और सेकंड पोजीशन में हमारा इन, यानी सेकंड पोजीशन में तो 2 और 3 के बीच में वो बॉन्ड होगा। ठीक, ये हो गया इसका IUPAC नोमेनक्लेचर यानी स्ट्रक्चर फॉर्मूला। और फिफ्थ है हमारा 6 हाइड्रोक्सी हेप्टेनल। 6 हाइड्रोक्सी हेप्टेनल, यहाँ पे आ रहा है देखो फंक्शनल ग्रुप AL। AL मीन्स अल्डिहाइड, और अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है हमारा CH। ठीक, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम देखेंगे वर्ड रूट। कितने कार्बन आइटम है इसमें 6, तो 6 के लिए लिखेंगे हम 1 2 3 4 5 6। और उसके बाद देखो इसमें नंबर स्टार्ट करेंगे हम 1 2 3 4 5 6। हेप्टे यानी 7 कार्बन है इसमें, हेप्टे बने 7 होता है। ठीक, हेक्स बने 7, हेक्स बने 6 होता है, और हेप्टे बने 7। तो यहाँ पे टोटल 7 कार्बन आइटम है। और 6 में क्या हमारा हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी में से OH ग्रुप।
ये हो गया हमारा हाइड्रोक्सी यानी OH ग्रुप। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है हमारा L, यानी अगर किसी भी कंपाउंड में उसका नंबर नहीं लिखा होता, अगर स्टार्टिंग में वो नंबरिंग है तो वहाँ पे हम नंबर नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो खाली L लिखा है, यानी हमको समझना पड़ेगा ये फर्स्ट ही पोजीशन में। तो L के लिए क्या लिखेंगे हम, CHO। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ठीक है। आप इनकी वैलेंसी को कंप्लीट कर देना हाइड्रोजन से, ठीक है। अब लास्ट है हमारा 5 ब्रोमोहेप्टेनोइक एसिड। 5 ब्रोमोहेप्टेनोइक एसिड, तो आपको सबसे पहले वर्ड रूट देखना है, कितने हैं कार्बन एटम है इसमें, 7। 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। उसके बाद बोल रहा है 5 में ब्रोमो, ब्रोमो मतलब Br, 5 में आपको ब्रोमो लगाना है। उसके बाद ओइक एसिड, ओइक में कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके लिए फंक्शनल ग्रुप क्या होता है हमारा, COOH। तो C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया। अब आपको IPSC के किसी भी नोमेनक्लेचर में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा, ठीक है। तो अब आगे भी ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहें। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही क्या होगे, आपके जो कॉन्सेप्ट होंगे उनमें और क्लियरिटी बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो स्टूडेंट, इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।